हेलो सीएस वालों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। आज आपको एक केस बताता हूँ, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। अब इस केस में क्या हुआ। अब नाम तो आपको पता होगा, बड़ा पॉपुलर केस है। जितना पॉपुलर सैलोमन केस है सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर, लगभग उतना ही पॉपुलर आप समझ सकते हैं कि ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड का भी केस है। और सेम कहानी है, जैसे सैलोमन में था ऐसे ही यहाँ पे भी है। एक कंपनी बनाई गई थी फॉर द पर्पस ऑफ एरियल टॉप ड्रेसिंग। इसका मतलब होता है कि जो खेत वेत है, ज़मीन उमीन है, जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर फर्टिलाइज़र डालने के लिए एरोप्लेन का इस्तेमाल करना। मतलब एरोप्लेन से वहाँ फर्टिलाइज़र और भी जो चीज़ें हैं वो छिड़का जाता था। मतलब वहाँ पे एयर फार्मिंग एक तरीके से किया जा रहा था। तो एक कंपनी बनाई गई जिसका ऑब्जेक्टिव था एरियल टॉप ड्रेसिंग का। और मिस्टर ली जो कि एक क्वालिफाइड पायलट था, उसने ही वो कंपनी बनाई थी। और उस कंपनी का वो 99% शेयर्स अपने पास रखे हुआ था। बस 1 ही % शेयर्स वो किसी और को दिए हुआ था, ये सोच के कि प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 शेयर होल्डर्स तो होने चाहिए। या 1% शेयर्स कुछ लोगों में बांट दिया कि अगर मान लीजिए पब्लिक कंपनी है तो 6 शेयर होल्डर्स और होने चाहिए। मतलब लगभग 99% शेयर्स वो अपने पास ही रखे हुआ था। और चूँकि 99% शेयर उसके पास ही था उस कंपनी का, तो खुद को ही मैनेजिंग डायरेक्टर भी कंपनी में बना लिया और अपने आप को ही कंपनी का चीफ पायलट भी बना लिया एट अ हैंडसम सैलरी। बाद में क्या होता है, एयर क्रैश में वो मर जाता है। अब एयर क्रैश में वो मरा है, और एयर क्रैश तब हुआ जब वो एयर फार्मिंग का ही काम कर रहा था, मतलब कंपनी का ही काम कर रहा था। तो उसकी विडो ने कंपनसेशन क्लेम किया कि उसके हस्बैंड की डेथ हुई है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो कंपनी है उसने अपोज कर दिया क्लेम ऑन द ग्राउंड दैट कि ली ने ही ये कंपनी बनाई थी। अब ली ही उस कंपनी का वर्कर भी है, एम्प्लॉय भी है, वही उसका एम्प्लॉयर भी है। तो एक ही आदमी एक ही समय में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों नहीं हो सकता, चूँकि ली ही कंपनी का मालिक है। लेकिन वहाँ की कोर्ट ने, जो प्रीवी काउंसिल है, उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार कंपनी अगर बन गई तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जिसने उसको बनाया, जो इस केस में मिस्टर ली था, भले ही उसके पास 99% शेयर्स हों, वही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो, वही चीफ पायलट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी अलग चीज़ और कंपनी का जो शेयर होल्डर है, एम्प्लॉय है, ये सब अलग चीज़। इस केस में जो उसकी मृत्यु हुई हुई है वो एज एन एम्प्लॉय हुई है, और इस वजह से उसको आराम से कंपनसेशन मिलेगा। भले ही उस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो, उसने ही कंपनी बनाई हो, पर एक बार कंपनी बन के तैयार हो गई तो कंपनी अलग चीज़, और कंपनी को बनाने वाला, कंपनी को चलाने वाला अलग चीज़। तो मिस्टर ली को यहाँ पर कंपनसेशन ग्रांट किया गया इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। और यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा देखा जाए तो इस केस के बाद और भी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला कि नहीं, कंपनी अलग चीज़, कंपनी के स्टेक होल्डर्स अलग चीज़ होते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।